नीला जी, एक सेकंड हिमानी जी, मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। इनको मैं कहता हूं कि जिसको भी उस मूर्ति पर सवाल उठाना है वो जरूर उठाए। वो तो बताए कि वो राम मंदिर के पक्ष में है कि नहीं, उसने पहले कभी विपक्ष में बयान दिया कि नहीं दिया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या रंगरेज साहब हो। एक बात। दूसरे, चंपत राय जी ने और न्यास ने बड़े अगर उनके बात सुनी होती तो उस मूर्ति का चल और अचल मूर्ति के रूप में बहुत पहले वर्णन किया जा चुका है। लेकिन आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस मैन जो कहता है कि मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूं। हाँ। और वो मेरे से बुत प्रतिमा के बारे में, मूर्ति के बारे में पूछेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप हो जाओ बुत पर शांति से खड़े हैं, सिर्फ आप नहीं है अनिला जी। इसलिए एक सेकंड रंगरेज साहब, अनिला जी, क्या वाकई आप लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि ओवैसी साहब को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारी एक बाबरी छीन गई है, हमारी बाकी मस्जिदें छीन जाएगी, मोहल्ले छीन जाएंगे, वो ये डर जता रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लगातार मैं बयानबाजी सुन रही हूँ, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अलग अलग नेता, ठीक है। तो ये तो हमारी धरा की परंपरा रही है। हमारी पंथ में हमने देखा है कि जब भी साधु संत या समाज कोई यज्ञ पूजा हवन करते तो राक्षस वहां विघ्न उत्पन्न करने के लिए आते हैं। आप इनको राक्षस बता रहे हैं? तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो राक्षस अपना विघ्न उत्पन्न करते रहे और भगवान श्री राम उन सब का इलाज कर देता है, इलाज कर रहा है। तो मैं तो बहुत निश्चिंता से राम भक्त होने के नाते बैठी हुई हूँ। विघ्न आएंगे, राक्षस अपना काम करेंगे और राम भक्त जो हैं वो अपना काम कर चुके हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक ओवैसी की बात रही, वैसी ना तो मुझे उनके नाम के आगे जी लगाना है ना साहब लगाना है, क्योंकि जिस प्रकार का जहर वो उगलते हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। तो वैसी की जहां तक बात रही, चिंता बिल्कुल ठीक है ना नीला जी। अगर वो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, ठीक है रंगरेज साहब, हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल है मौलाना पीर अली कादरी जी से। कादरी जी, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं? देखिए मैडम, हमारा अपना दावा बाबरी मस्जिद पर था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुसलमानों ने उससे अपने कदम पीछे खींचे और हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कबूल किया। अब रहा सवाल कि आप मुसलसिल देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, 300, 3000, ये जो बातें हो रही हैं, ये बातों के ऊपर ओवैसी साहब ने कहा, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष करने के लिए नहीं ठहरा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का कोई भी ऐसा बयान प्रधानमंत्री होने के बावजूद नहीं आता, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि इस तरह के ना बयान दिए जाएं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान नहीं आता। लेकिन ये जो नीचे के जो लोग हैं, जो चुटभैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी चमकाने की जो कोशिश, किसकी बात कर रहे हैं? नाम लेकर बोलिए ना, सीधा बोलिए, सीधा बोलिए, सीधा बोलिए। सर ओवैसी साहब की कर रहे हैं, उसके बयान आ रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ। तो ये लोग जो है अपनी नेतागिरी चलाने के लिए हमारे अपने देश के पुरसुकून माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए।